की गलियों से निकलकर एक बिटिया जिसने आसमान की बुलंदियों को छुआ, आसमान में उन ऊंचाइयों में परवान भरा, लेकिन आज उस बिटिया के साथ कौन खड़ा है? मैं बात कर रहा हूँ आकांक्षा दुबे की। आकांक्षा दुबे एक ऐसी शख्सियत थी जिन्हें देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है। आज के दौरान में आकांक्षा दुबे के साथ कोई खड़ा नज़र नहीं आता। ऐसे समय में जब हमारे देश के लिए, हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री, जो भोजपुरी की फिल्म इंडस्ट्री है, उसके लिए आकांक्षा दुबे ने बहुत कुछ दिया, लेकिन आज आकांक्षा दुबे इस दुनिया में नहीं है। सवाल यह है कि आखिर आकांक्षा दुबे को एक माँ अकेले लड़ते हुए कब तक इंसाफ दिला पाएगी? ऐसे में सिस्टम से भी लड़ना है और सिस्टम में बैठे हुए तमाम नुमाइंदों से भी इसका संघर्ष जारी है। मैं मौजूद हूँ इस समय आकांक्षा दुबे के परिवार के लोगों के बीच में। ये उनका परिवार है, एक गांव का उनका घर है और इसी घर से निकलकर वह बिटिया देश में अपना नाम रोशन कर रही थी। उनकी माताजी हैं, बातचीत करेंगे। कुछ अहम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब लगातार लोग जानना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये जांच में बेहद बेशकीमती भी हो सकते हैं। माताजी, मेरी सहानुभूति है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो बेहद जानना ज़रूरी है। आकांक्षा दुबे जी अब दुनिया में नहीं है। अंतिम बार बताया जा रहा है कि किसी पार्टी में थी वो। हाँ। क्या आपको जानकारी थी इस बात? नहीं, मुझे नहीं जानकारी थी कि मेरी लड़की पार्टी में है। जी नहीं, मुझे नहीं। कब इस बात की जानकारी हुई कि आपकी बिटिया अंतिम दिन पार्टी में गई हुई? मैं रात को 8 बजे मैं फ़ोन लगाई। मैं दिन में 3 बार 4 बार मैं बात उनसे करती थी। जी। मैं रात को 8 बजे मैं चाय पी, तो फिर मैं फ़ोन लगा कि बेटू क्या कर रही हो? बोलती मम्मी बैठी हूँ। मेरी चाय वही पी? बोली हाँ मैंने पी। आपने पिया? मैं बोली हाँ मैं भी पी। और बाकी मैं बोली सब बढ़िया है। मेरी तुम्हारा तबीयत ठीक है? बोलती हाँ मम्मी ठीक है, सर्दी जुकाम हुआ था, दवा मेरी दवा ली? बोलती हाँ मम्मी दवा ली थी, बाकी सब ठीक। बोली हाँ। उतना ही बात मेरा मैंने खाने के लिए मैं पूछती थी क्या है क्या, जो भी रहता था। फिर रात को मैंने लास्ट को 12 बजे मैंने फ़ोन लगाया, तो रिंग तो बजी जा रही थी पर फोन उठाई नहीं उसने। फिर मैं ऐसा लेटी और मोबाइल देखने लगी, तो स्टेटस मैंने देखा कि कोई पार्टी में थी, वो पार्टी चल रही थी पार्टी। तो मैं बोली कि लगता है पार्टी में थी, तभी फ़ोन नहीं उठाई। मैं सूख गई। फिर क्या जानकारी आपने बाद में लेने की कोशिश की कि उस पार्टी में कौन कौन लोग मौजूद थे, वो पार्टी किस तरीके की थी? तो वही तो सीसी फुटेज दिखाएंगे भाई, वो पार्टी में कौन कौन थे। मुझे तो अभी न्यूज ही कवर ही आवाज़ आ रहा है। जब वो पार्टी में गई थी बोल रहा है, तो पार्टी का सीसी फुटेज दिखाया, तो पार्टी में मैं देखना चाहती हूँ कौन कौन थे। क्या इस बात की जानकारी आपको है कि जो पार्टी में थी वो किस होटल में पार्टी थी या किस जगह पार्टी थी? नहीं, मुझे नहीं है ऐसी कोई जानकारी? नहीं, आपको मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं। केवल एक खबरों के माध्यम से आपको खबरों के सूचना? माध्यम से, हाँ। एक सवाल, आपकी बिटिया की कोई ऐसी सहेली जो जिनसे लगातार अपनी बातें शेयर करती रही हो, जिनको अपना अभिन्न अंग मानती रही हो, कोई ऐसा शख्स था? ऐसा तो मुझे नहीं है, वो जो 2-3 जन, लेकिन वो माने सहेली में क्या बात, लेकिन आज तक तो मुझे ऐसा किसी से मुझे नहीं बताई। मैं तो उसकी पक्की सहेली मैं ही थी। कुछ भी जो बात उनको दुख या कोई परेशानी कुछ भी रहती थी मेरे से शेयर करती थी। और उनकी भी सहेली जो भी हो, मुझे तो भाई कोई उनकी सहेली आगे नहीं आके खड़ी हो रही कि हाँ मेरी आकांक्षा ऐसी थी, मेरी आकांक्षा को न्याय चाहिए, मेरी लड़की मेरी आकांक्षा के साथ में ऐसा हुआ, ऐसा क्या, कोई नहीं। लेकिन मेरी रानी जो मुझसे जो बताई थी, मुझसे शेयर करती थी, मैं वही कर रही हूँ। आकांक्षा जब कभी घर से बाहर जाती थी तो ज्यादातर किसके साथ समय व्यतीत करती थी? मेरे साथ में बाहर जाती थी, तो बाहर तो जाती थी तो पिक्चर अपना गाना करने के लिए अपने स्टाफ लोग के साथ। कोई ऐसा व्यक्तिगत विशेष नहीं था जिसके साथ ज्यादातर समय अपना व्यतीत करती? नहीं, अपने स्टाफ के इधर। और समर सिंह के इधर आती थी, माने उसका ही स्टाफ और समर सिंह यही लोग सब साथ में रहते थे। अच्छा, समर सिंह का नाम लगातार सुर्खियों में है। समर सिंह पर कई गंभीर आरोप भी आपके द्वारा लगाए गए हैं। समर सिंह से आकांक्षा का कब लगा हुआ या कब उनकी दोस्ती हुई या कब से वो जानती हैं? 3 साल से। जी, 3 साल से समर सिंह को जानती है वो। तो जब वो 3 साल से उनको जानती थी, इस दरमियान आपको कब जानकारी हुई कि समर सिंह से भी उनका कुछ रिश्ता है, दोस्ती का है? क्या वो सब रिश्ता नहीं मैं जानती। मैं भाई काम करती है तो वही 2 अपना एक्टर हैं, सब भाई मिलजुल के साथ में काम करते हैं। कभी आपको यहाँ पे गांव में शूटिंग करना आना हुआ तो भाई हम अपने घर से खाना पीना भाई आपको जानते हैं तो खिलाएंगे, रखेंगे घर भाई आप। तो इसमें कोई ये नहीं है, वो तो हर प्रेम व्यवहार है अपना हर। लेकिन मैं 3 साल से समर सिंह के साथ में मेरी लड़की काम करती है और उसके ही साथ में ज़्यादा गाना है मेरी लड़की का समर सिंह के साथ में।
गई। क्या वो समर सिंह आज आपकी बिटिया के साथ जब ऐसी दुर्घटना हुई तो क्या खड़े हुए कभी? नहीं खड़े हुए, मुझे तो फोन भी नहीं किया वो, मुझे तो फोन भी नहीं किया। और मैं उसको फोन लगा रही तो फोन भी मेरा नहीं उठा रहा है, दोनों नंबर उसका बंद। कितनी बार आपने संपर्क करने की कोशिश की? बहुत बार किया मैंने, बंद का बंद। फिर मैंने यहाँ पे भी ये सब बोला तो घर पे पुलिस गई तो घर ताला मार के भागा है। उसका एक दोस्त समर सिंह का एक दाहिना हाथ राइट हैंड है, रसगुल्ला ठाकुर, वो भी सिंह ही है। उसका फोन लगा मुझे, उसका फोन लगा, मैंने बात किया, वो भी स्विच ऑफ कर दिया, वो भी स्विच ऑफ कर दिया। आप जो आरोप लगा रही हैं, आरोप में सत्यता कितनी है ये तो प्रशासन का जांच का विषय है, इस पर ना मैं पुष्टि कर सकता हूं ना आप कर सकती हैं, लेकिन इन आरोपों का आधार क्या है? कैसा? जैसे आधार का मतलब है कि आप किन आधारों पर कह सकती हैं कि समर सिंह या संजय सिंह ने आपकी बेटी के साथ ऐसी अनहोनी की है या कर सकते हैं? मुझे पता है ना, हरदम टॉर्चर का, मेरी लड़की को मारता, मेरी लड़की हरदम बताती थी, हमें तब बताती थी, जब पैसा मांगने जाती तब वो ऐसा करता था। आज कल देता हूँ, कल देता हूँ, आज देता हूँ, उसी इलाज में। अच्छा, पैसे का मामला कब से चल रहा था? वो पैसे का तो भाई काम कर रही तभी से वो मांग रही थी, नहीं देता था, आजकल ऐसा करता था। फिर जब ज़्यादा माने वो करती थी तो बनी वही ले 10 ले 20 ले, इतने में खर्चा चलेगा। तो पैसे का मुझे नहीं चाहिए कि मैं पैसे के लिए अपनी लड़ाई अपनी लड़की लड़ रही। जब मेरी दुनिया ही चली गई पैसे के लिए नहीं, मैं खाली एक वो डाल रही हूँ। टॉर्चर करने का क्या स्तर था? यही फिर हाँ कि माने मेरे साथ में खाली काम कर और किसी के साथ में काम मत करो। हाँ, क्या इशारा आपका है? चूंकि जब उनके साथ ऐसी घटना हुई तथा कथित आत्महत्या जब बताया गया तो उसके पहले उनका 1-2 दिन पहले एक गाना रिलीज हुआ, आरा कभी हारा नहीं, जो पवन सिंह के साथ था। क्या कहीं उस गाने का भी कोई कनेक्शन था? चूंकि वो पवन सिंह के साथ गाने में दिखी और आप जैसा कह रहे हैं कि समर सिंह चाहता था कि किसी और एक्टर के साथ, क्या ये मामला कुछ कनेक्शन है? वही टॉर्चर करता था कि इनके साथ में काम नहीं करने का, उनके साथ में काम नहीं करने का, ये ऐसा है वो ऐसा है, खाली यही अच्छा था। जब वो बोलती नहीं क्यों मैं नहीं करूंगी, मैं भी तो, मेरा भी सपना है, मैं भी भाई आगे बढ़ना चाहती हूँ, उसके लिए उसको मारता पीटता टोचा था, नहीं करना है कहीं भी गए। कितना पैसा है, क्या है, तू कौन है भाई, कौन है तू? मैंने उसको 2-3 बार बोला भी, तू को है कौन? उसका माँ है कि बाप है, भाई है कि आदमी है, क्या है तू? क्यों उसके ऊपर हाथ लगाने वाला तू क्या है? मैं आ रही बार तुझे, लेकिन मेरी लड़की रोक देती थी। फिर ये बोलता, मैंने उसको तो कितनी बार बोला है, लेकिन वो सूचना मिली कि उसने आपकी बेटी को मारा है, तो फिर क्या कुछ आपने एक्शन लिया था, कुछ मन बनाया था कि पुलिस कार्रवाई करेंगे? मैंने एक्शन कार्रवाई करने के लिए मैं अपनी लड़की से बोली, मैं बोली मैं आती हूँ बनारस करने। बोलती नहीं मम्मी जाने दे, अभी मेरा नाम इतना है, वे छोटी मोटी चीज चौकी तक जाए उसमें नाम खराब होगा अपना। मेरी लड़की उसको बहुत बार बचाई, हर बार बचाई है उसको ढकने के लिए कि इसका भी करियर न खराब हो, मेरा भी न खराब हो, लेकिन आज तो मेरी रानी को जान से मार डाला वो। होटल सोमेंद्र होटल का जिक्र हो रहा बार बार, होटल की क्या भूमिका रही है अभी तक? आप लोगों को इंसाफ मिले इसमें? होटल के मालिक या होटल के जो स्टाफ हैं क्या कुछ सहयोग आप लोगों का कर रहे हैं? जिसमें ठहरी थी ना जी। वो होटल का सीसी फोटो जो मैनेजर है वो गिरफ्तार होना चाहिए। हाँ, मुझे वजह क्या है? वजह क्या है? मेरी लड़की आज पार्टी में से आई, होटल में गई, जो ऐसे जाके खुदकुशी कर लेगी, ऐसे ही खुदकुशी कर ली। रूम में, उनके रूम में पहले से आदमी मौजूद है, उनके रूम में आदमी पहले से मौजूद है। हाँ, क्या सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाया गया? नहीं दिखाया गया अभी, ना मुझे होटल दिखाया गया है, ना मुझे सीसी फुटेज। मैं मांग करी मुझे दिखाओ होटल का भी, जहाँ पार्टी चल रही उसका भी, मुझे अभी तक कोई नहीं दिखाई दिया। कुछ नहीं दिखाया गया? नहीं। बिटिया का दाह संस्कार कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है, अभी नहीं। क्या आई या नहीं? नहीं, अभी नहीं दिए। कल भी मैं गई थी, मुझे बोले कि अभी लगेगा टाइम। जब बिटिया सबसे पहले आपने देखा तो स्थिति क्या थी उनकी शरीर की? क्या कहीं चोट के निशान थे या कुछ ऐसी थी? और तो मैंने सब नहीं देखा, सब वो पन्नी में मैंने बर्फ में से निकाले थे, लेकिन मैंने
जो नाइट सूट मेरी लड़की पहनी थी वो पहनी थी, चेहरा वैसा ही गुलाब के जैसा खिल रहा है, आईलाइनर में सब आँख पे सब वैसा ही बॉडी पे, होठ वैसे ही गुलाबी गुलाबी, मुंह सब दांत वैसा ही उज्जर उज्जर वैसा हमारी रानी का। हाँ, गला बिला सब मैं ऐसा खोल के अपने रनिया का देखी, सब ऐसा वाइट हमारे रानी का गला बिला सब, कहीं कोई निशानी नहीं, कोई दाग नहीं हमारे रानी के ऊपर। एक कि कोई लड़का है, बताया जा रहा है कि 17 मिनट तक उसके कमरे में रहा। वही जो संदीप सिंह क्या नाम है, वही गिरफ्तार है जो। अभी मैं तो उस दिन देखा, बोले पुलिस वाले कि लास्ट में मैं इसको ही पाया हूँ। तो मुझे फुटेज दिखाए ना, 17 मिनट था, उसके रूम में से निकला है, उसके जाने के बाद में मेरी लड़की लाइफ आई है, लाइफ आने के बाद में फिर ऐसा मेरी लड़की देखो, वो देखो वीडियो, डर रही है आगे पीछे जैसे कोई उसके है, उसके रूम में पहले से मौजूद था। क्या राज है कि वो 17 मिनट था, क्या किया, कौन कौन आया कौन गया, उसका फुटेज दिखाया मुझे। हाँ, अभी तक संदीप से जो कुछ भी पूछताछ हुई है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपको मिली? संदीप से मेरे से अभी मैं संदीप से बात ही नहीं करी हूँ। मैंने देखा उस दिन चौकी में, मुझे दिखाया कि मुझे मिला, ये आया था छोड़ने, मैं उतना ही। मैं कल भी जाके बोली कि वो छूटना नहीं, उसने कुछ बोला, बोली उसको बोलो प्रेम से समझा के, चाहे जैसा भी, कि भाई देख जो भी है सच सच बता दे, और नहीं तो फिर जेल में सड़। हाँ, अभी तक पुलिस प्रशासन इसमें कितना कार्रवाई की है, कार्रवाई कितना? नहीं मैं बोलूंगी तब तक वो अंदर ही रहना चाहिए आरोपी, और समर सिंह संजय सिंह को भी जल्द से जल्द ढूंढो, आरोपी क्यों नहीं अभी तक अरेस्ट हो रहा है जी। हाँ। अच्छा, कभी कुछ पुलिस ने कुछ जानकारी आप लोगों को दी, ये उनका जो फोन था उसे खंगालने की कोशिश क्या की जा रही है? मैं बोली, बोलते हैं, मैं बोली मेरी रानी का मोबाइल दोनों, बोलते मोबाइल अभी ये पैटर्न खोलना है, इसमें से उनका आईफोन यूज करती थी क्या? हाँ, दोनों आईफोन है, दोनों आईफोन है, एक सैमसंग का फोल्ड वाला है, दोनों आईफोन है, सब उनका फोन, वो कपड़े की सनील के फोन की गाड़ी उनकी, वही शौक थी उनकी, वो छोटी छोटी खुशियों में खुश रहती थी, कोई बड़ा ये नहीं। कोई सहेली उनकी ऐसी रही हो जिससे बातचीत की जा सके, जो उनके बारे में बेहतर जान रही हो? और है तो, लेकिन अभी तो कोई तो आ नहीं रहा है ना जानने को। तो मैं भी बोलूँ मेरी भी बहुत सहेली है, लेकिन अगर मुझे कुछ मेरी सहेली मेरे सपोर्ट में आके खड़ी हो तब तो मैं जानूँ कि हाँ ये मेरी सहेली थी। वैसे तो लोग सब आएंगे, वैसे तो सब आएंगे कि हाँ ये मेरी सहेली है, मेरी अभी रानी के समय में इंसाफ दिलाने के लिए आके खड़ी हूँ, तब मैं जानूँ कि हाँ ये मेरी लड़की की सहेली थी, मेरी लड़की को न्याय दिलाने के लिए आई है। इस न्याय की लड़ाई में आपके साथ अभी तक भोजपुरी, चूंकि एक आपकी बिटिया बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, भोजपुरी की सुपरस्टार थी, उनकी आपकी इस लड़ाई में कौन कौन भोजपुरी एक्ट्रेस आपके साथ आए हैं? अभी कोई नहीं आए हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, आश्वासन देते हैं, माता जी आप टेंशन में, बहुत अच्छी लड़की थी आपकी, वो ऐसा करेंगे, लेकिन अभी मेरे घर पे मेरे सपोर्ट में कोई आके मेरी नहीं खड़ा हुआ। उम्मीदें क्या हैं लोगों से? मुझे उम्मीदें सामने आए तब तो जानूं, जब मुझे कोई आगे पीछे दिखाई तो मैं क्या जानूं कौन उम्मीदें है। लेकिन फिर भी मैं वो लोग से विनती मांग रही हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि आप मेरी लड़की को जानते थे, मेरी लड़की के न्याय दिलाने में आए कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने सब लोग हैं मेरी लड़की को न्याय दिलाइए। माता जी ये सवाल, बहुत दुखी हूँ, मेरे अब शक्ति, मेरा तो वही एक सहारा थी, मेरी दुनिया थी, सब उजड़ गई। मैं यही विनती, सब लोग मेरे साथ में मेरी लड़की को न्याय दिलाने के लिए आगे आई है। माता जी एक थोड़ा सा सवाल निश्चित तौर पर कड़ा हो सकता है आपके लिए, लेकिन पूछना बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि यह जांच का विषय भी है। विधायक जी जो है सांसद जी मनोज तिवारी से निवेदन करती हूँ कि हमारे लड़की को इंसाफ दिलाए, आगे बढ़े। सांसद रवि किशन से भी विनती है, मेरी हाथ जोड़ से प्रार्थना, मेरी लड़की को न्याय दिलाए आके। निरहुआ सांसद दिनेश लाल यादव से भी मैं विनती करती हूँ मेरी लड़की को आके इंसाफ दिलाए। एक सवाल माता जी, चूँकि ये जांच का विषय है और सवाल पूछना बेहद अहम इसलिए है क्योंकि यह जांच में सहयोग कर सकता है यह आपका जवाब। कहीं न कहीं होटल मैनेजमेंट के द्वारा कुछ खबरों में ऐसा बताया गया कि बिटिया अंतिम बार नशे में झूलते हुए दीवालों का सहारा लेकर कमरे के अंदर गई थी। अच्छा, इसमें सच्चाई क्या है? क्योंकि आप माता हैं, क्या कभी बोल रहा है नशे में झूलते हुए दीवार के सहारे घर में गई?
तो नशे में वो कैसे कपड़ा बदली करी, सैंडल उतारी। नशे में कोई इंसान रहेगा तो ही कपड़े पे ही जाके बिस्तर पे लुढ़केगा जी। हाँ जी। वो कपड़ा चेंज करी हैं, मेकअप उतारी हैं, और नशे में थी। लाइफ आई हैं, एक वीडियो भी पोस्ट उन्होंने किया जब पार्टी में से आई है तो वो कपड़े पे गाना बनाई हैं। वो नशे में दिख रही हैं, लगातार उनकी शोहरत बढ़ती जा रही थी। नशे में दिख रही हैं। नहीं बिल्कुल नहीं जी। नहीं बताइए मुझे, नशे उस वीडियो में देखकर नहीं कहा जा सकता। नशेड़ी इंसान का अलग ही रूप रहता है। बिल्कुल जी जी। वो दिख रही है, कौन से एंगल से उनको दिखाई दे रहा है कौन नशे में है जी। कौन से आँख से कौन देख रहा है, जिसकी आँख फूटी है कौन की आँख से नहीं दिखाई दे रहा है कि वो नशे में है। मैंने पाल पोस के 9 महीना पेट में रखा, इतना बड़ा किया। मैं तो कभी अपनी लड़की को नहीं जानी मेरी लड़की नशा करती है, और सबको दिखाई दिया कि मेरी लड़की नशा करती थी। माता जी एक सवाल, आप मीडिया कर्मी के किसी सवाल पर आपने जवाब दिया कि जब उनकी डेड बॉडी को दाह संस्कार किया जा रहा था तो उसमें आप संतुष्ट नहीं थी। आप चाह रही थी कि उसको दफनाया जाए, क्योंकि ये जांच में हो सकता है आगे फिर से रीपोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं आपके दिमाग में थी। क्या आपत्ति थी और वजह क्या थी? आखिर किनके दबाव में शव को जलवाया गया? किनके दबाव नहीं, मैं गई वहाँ पे रात से 3 बजे, रात से ही वहाँ 3:30 बजे हम लोग पहुँचे जी। मुंबई से वहाँ चौकी में सारनाथ। वहाँ दर गए तो हम लोग बैठे, बोले साहब आएंगे। फिर रात सुबह साहब आए 9-10 बजे तक बातचीत हुई। फिर मेरा बयान लिखा गया, सब लिखवाए। उसके बाद फिर बोले कि चलो वहाँ शिवपुर जहाँ मेरी लड़की का डेड बॉडी रखा था गया। तो हम लोग गए, बोलते दिखाने के लिए हम लोग बोले ना कि मुझे, अब मैं बोली भी मैं आऊँगी तब मेरी लड़की का पोस्टमार्टम जो भी होगा। तो मुझे क्या पता, मुझे बोले चलो दिखाने के लिए, बोले चलो सब लोग देख के आते हैं। लेकिन दिखाया बस, तो दिखाया बस, तुरंत ले गए, पंचनामा किए, तुरंत ये किए वो किए, तुरंत बाहर निकाल दिए। जब होटल में उनकी डेड बॉडी थी तो सबसे पहले उनके साथ कौन मौजूद था? सबसे पहले उनके पास कौन पहुंचा था और वहां से प्रक्रिया कैसे शुरू कर दी? नहीं बताया गया है मुझे। आपके परिवार का क्या कोई सदस्य वहां मौजूद था? कोई नहीं गया था, कोई मेरे परिवार किसी को पता नहीं, तो पहुंचेगा कौन? हम लोग को घटना पता की जानकारी होने के बाद कब आपको पता चली? मुझे इनके घटना का वही 12:30 बजे बाद मुझे। घटना कब हुई थी? मुझे ये भी नहीं पता कितने बजे रात को ये घटना हुई थी। जी। 2:30 बजे तो लाइफ आई है ना, 2-2:30 बजे। बिल्कुल। फिर उसके बाद ही में हुआ होगा। सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक आपको नहीं बताई गई हैं, आपसे ये जानकारियां छुपाई जा रही हैं। हाँ, सब प्रतीत नहीं बताई गई है मुझे। जी। मुझे सबके बारे में नहीं। प्रशासन पर कितना भरोसा है आपको? प्रशासन में अभी तो मुझे दिलासा दे रहे हैं कि मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, मैं न्याय दिलाऊंगा। लेकिन मैं तो भरोसा ही कर रही हूँ, मुझे कोई कार्रवाई आगे तो दिखाई नहीं दे रही है जी। कि कहाँ तक ये लोग प्रशासन आगे बढ़ा रहे हैं। ना तो अभी गुनहगार कस्टडी में हुआ है, ना सीसी फुटेज मुझे दिखाए, ना कुछ, अभी कुछ मुझे कोई नहीं। मेरी रानी का मोबाइल भी अभी उनके ये ना, मेरी रानी का सामान सब कुछ सब अभी मुझे कुछ ऐसा ये नहीं है। वो मोबाइल बोलते खोले, मैं ठीक है खोले, जो भी करे, लेकिन सीबीआई जांच मैं मांग करी हूँ। सीबीआई के सामने, सीबीआई जांच के सामने कहीं भी मोबाइल खुले सीबीआई जांच वहाँ पे खड़ी रहेगी। हाँ माता जी, नाम क्या है आपका? मधु दुबे। ये मधु दुबे जी हैं जो आकांक्षा दुबे की माँ हैं, और लगातार ये माँ अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, ये लड़ाई लड़ रही हैं। इन्हें उम्मीदें हैं उन तमाम लोगों से। भोजपुरी इंडस्ट्री से 3 ऐसे कलाकार अदाकार जो सांसद भी हुए हैं, उनसे इन्होंने गुहार भी लगाया, निरहुआ से और मनोज तिवारी से। जी भी नम्र निवेदन, हाथ जोड़ के मैं गुहार उनसे भी लगा रही हूँ। योगी आदित्यनाथ से नम्र निवेदन, पैर हाथ छू के उनका मेरी लड़की को न्याय दिलाए।